यह अथर्ववेद का प्रथम कांड का प्रथम सूक्त है। इसमें बुद्धि बढ़ाने का विषय कहा गया है, जिसका नाम मेधा जनन है। मेधा जनन का अर्थ है बुद्धि का संवर्धन करना। इसके ऋषि अथर्वा हैं, देवता वाचस्पति ही। ओम ये त्रिशप्ताः पर्यन्ति विश्वा रूपाणि बिभ्रत वाचस्पतिर्बला तेषां तन्नो अद्य दधातु मे। पदार्थ दो प्रकार के हैं, एक रूप वाले और दूसरे रूप रहित। आत्मा और परमात्मा रूप रहित हैं और संपूर्ण जगत रूप वाले पदार्थों से भरा है। पदार्थों के विविध रूप जो मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, पाषाण इनमें दिखाई देते हैं, कौन धारण करता है? ये रूप कैसे बनते हैं? इस शंका के उत्तर में वेद कह रहा है कि जगत के मूल में जो 7 पदार्थ हैं, पृथ्वी, आपः, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्रा और अहंकार, यही संपूर्ण जगत में दिखाई देने वाले विविध रूप धारण करते हैं। ये 7 पदार्थ 3 अवस्थाओं में गुजरते हुए जगत के रूप और आकार धारण करते हैं। सत्व का अर्थ है सम अवस्था, रज का अर्थ है गति रूप अवस्था और तम का अर्थ है गतिहीन अवस्था। इन 3 अवस्थाओं में सत्व, रज और तम, इन 3 अवस्थाओं में पूर्वोक्त जो पहले कहे गए हैं 7 पदार्थ गुजरने से कुल 21 पदार्थ बनते हैं। 7 पदार्थ पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्रा और अहंकार, जो संपूर्ण सृष्टि का रूप धारण करते हैं। ये 21 पदार्थ सृष्टि के हर एक आकारधारी पदार्थ में बड़ी शक्ति है। हमारा शरीर भी इस सृष्टि के अंतर्गत होने से एक रूपवान पदार्थ है और इसमें भी पूर्वोक्त 3 गुणा 7 पदार्थ हैं, यानी इस शरीर में भी 21 पदार्थ हैं। और इसी कारण शरीर के अंदर के इन 21 तत्वों का संबंध बाह्य जगत के पूर्वोक्त 21 तत्वों के साथ है। शरीर का स्वास्थ्य या रोगीपन इन संबंधों के ठीक होने और ना होने से होता है। शरीर के अंतर्गत इन तत्वों का जो बाह्य जगत के तत्वों के साथ संबंध है, उससे आरोग्य प्राप्त करने का जो उपाय है वो इस मंत्र में यहां बताया गया है। जैसे बाह्य शुद्ध वायु से अपना प्राण का बल होता है, बाह्य सूर्य के प्रकाश से अपने नेत्रों का बल होता है, इस प्रकार अन्य अन्य बल बढ़ाकर अपनी शक्ति पराकाष्ठा तक बढ़ानी चाहिए। यानी शरीर को जितना हो सके उतना स्वस्थ करना चाहिए। यह अथर्ववेद का मुख्य विषय है। जगत के तत्वों का ज्ञान जानकर, जगत का अपने साथ संबंध जानकर अपने भीतर के बल को बढ़ाने की विद्या का अध्ययन करना चाहिए, उसका अनुष्ठान करना चाहिए। यह उन्नति का मूल मंत्र है। इस प्रथम मंत्र में बताया है। यह प्रश्न होता है कि यह विद्या कौन दे सकता है? इसके उत्तर में मंत्र में बताया है कि वाचस्पति इस ज्ञान को देने में समर्थ है। वाचस्पति कौन है? वाक, वाच, वाणी, वक्तृत्व, उपदेश, व्याख्यान, ये सब समानार्थक शब्द हैं। वक्तृत्व करने वाला अर्थात उत्तम उपदेशक गुरु ही यहां वाचस्पति से अभिप्रेत है।
वाचस्पति के इस अर्थ को लेने से, उपदेशक गुरु के अर्थ को लेने से मंत्र का अर्थ इस प्रकार होगा। मूल 7 तत्व 3 अवस्थाओं से गुजरकर सब जगत के संपूर्ण पदार्थों के रूप बनाते हुए सर्वत्र फैले हुए हैं। इनके बलों को अपने अंदर धारण करने की विद्या व्याख्याता गुरु आज ही मुझे ये ज्ञान पढ़ावे। अथर्ववेद की पिप्लाद संहिता का पाठ ऐसा है। ये त्रिशप्ताः पर्यन्ति विश्वरूपाणि बिभ्रतः वाचस्पतिर्बलाम तेषां तन्वमभ्यादधातु मे। इसका अर्थ ऐसा है, जो मूल 7 तत्व 3 अवस्थाओं में गुजरकर सब जगत के संपूर्ण पदार्थों के रूप बनाते हुए सर्वत्र पर्यंती घूमते हैं, व्याख्याता गुरु, उपदेशक गुरु ही आज उनके बलों को मेरे शरीर में अभ्यादधातु धारण करावे, धारण करने के उपाय बताए। अगला मंत्र है ओम पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोष्पते निरमय मय्ये वास्तु मयि श्रुतम्। इस मंत्र के प्रारंभ में ही पुनः शब्द आया है, पुनरेहि। इसका अर्थ है बारंबार, पुनः पुनः। इसलिए गुरु शिष्य के सन्मुख और शिष्य गुरु के सन्मुख होते हैं। इन दोनों को इसी प्रकार रहना चाहिए। यदि ये परस्पर सन्मुख ना रहें तो पढ़ाई असंभव है। पुनः पुनः इसका अर्थ सम्मुख भी है। गुरु देवेन मनसा, देवी भावना से युक्त मन से ही शिष्य के साथ वर्ताव करे। मन 2 प्रकार के हैं, एक देव मन और दूसरा राक्षस मन। राक्षस मन जगत में झगड़े उत्पन्न करता है और देव मन जगत में शांति रखता है। गुरु देव मन से ही शिष्य को पढ़ाए, देवेन मनसा सह। गुरु शिष्य को निरमया अर्थात ऐसे पढ़ाए कि जिससे शिष्य आनंद के साथ पढ़ता जाए। इस शब्द के द्वारा पढ़ाई की रमण पद्धति वेद ने प्रकट की है। इससे भिन्न रोदन पद्धति है, जिसमें रोते हुए शिष्य पढ़ाए जाते हैं, यानी पीट कर, मार कर। गुरु के 2 गुण इस मंत्र में बताए हैं। एक गुण वाचस्पति अर्थात वाणी का प्रयोग करने में समर्थ, शिष्य को विद्या समझा देने में निपुण, उत्तम वक्ता। और दूसरा गुण वसोष्पति ही, वसुओं का पति अर्थात अग्नि आदि पदार्थों का प्रयोग करने में निपुण, शब्दों द्वारा ज्ञान जो कहेगा उसको वस्तुओं द्वारा प्रैक्टिकल साक्षात प्रत्यक्ष करा देने में समर्थ गुरु होना चाहिए। शिष्य भी ऐसा हो जो मयि श्रुतम अस्तु, अपने में ज्ञान स्थिर रखने की इच्छा करने वाला अर्थात दिल से पढ़ने वाला, और सच्चा विद्यार्थी ही विद्या प्राप्त करने की इच्छा करने वाला हो। इन दोनों को ध्यान में धरने से इस मंत्र का अर्थ ऐसा होगा कि हे उत्तम उपदेश करने वाले गुरु, देव भाव से युक्त मन से शिष्य के सन्मुख जा। हे अग्नि आदि वसुओं के प्रयोग करता गुरु, यानी जो प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल भी ज्ञान सिखा सकता है, उसको ही संबोधित कर रहे हैं कि तू शिष्य को रमाता हुआ उसे विद्या पढ़ा। शिष्य भी कहे कि पढ़ा हुआ ज्ञान अपने अंदर स्थिर रहे। अथर्ववेद पिप्लाद संहिता में मंत्र का प्रारंभ उपनेह शब्द से होता है और वसोष्पति के स्थान पर असोष्पते पाठ है। असुपति, असोहोपति का अर्थ है प्राणों का पति गुरु।
वो गुरु जो विद्यार्थी के प्राणों की रक्षा भी करे, प्राणों का पति अर्थात योग आदि साधनों द्वारा प्राणों को स्वाधीन रखने वाला उत्तम योगी गुरु हो। यह शब्द भी गुरु का एक उत्तम लक्षण बता रहा है, जिसको प्राणायाम आदि क्रिया भी आती हो। अब तीसरा मंत्र, ओम इहैवामी वीतनु मे आर्त्नी इव जया वाचस्पतिर्नियच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। धनुष की दोनों कोटियां डोरी से तनी रहती हैं। इस तनी हुई अवस्था में ही धनुष विजय का साधन हो सकता है, तीर छूट सकता है, बाण छोड़ने में असमर्थ होता है। और बाण ही नहीं छूटेगा तो ना तो शत्रु नाश होगा, न विजय प्राप्त होगी। धनुष की दो कोटियां गुरु और शिष्य हैं। इन दोनों को विद्या रूपी डोरी बांधी गई है और इस डोरी से धनुष तना हुआ है, यानी अपने कार्य में सिद्ध रहता है। समाज को यह धनुष सदा सिद्ध रखना चाहिए। इसी की सिद्धता से जाति, समाज, राष्ट्र जीवित रहता है, जागृत रहता है, उन्नत रहता है। जिस समय विद्या की डोरी गुरु शिष्य रूपी धनुष से हट जाती है, उस समय अज्ञान युग प्रारंभ हो जाता है और वो जाति पतित हो जाती है। वाचस्पति ही उत्तम वक्ता, गुरु ही स्वयं नियच्छतु नियम में चले और शिष्य को भी नियम में चलाए। गुरुकुल, आचार्य कुल और विद्यालय आदि संस्थाएं उत्तम नियमों के अनुसार चलाई जानी चाहिए। वहां स्वेच्छा विहार ना हो, मनमर्जी ना चले। शिष्य प्रयत्न करे, पढ़ा हुआ ज्ञान अपने अंदर सदा स्थिर रखने के लिए अति दक्ष रहे, बार बार अभ्यास करे। पहले पढ़ा हुआ ज्ञान स्थिर रहा तो ही आगे अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, करना भी चाहिए। यह भाव ध्यान में धरने से इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार होगा, जिस प्रकार डोरी से धनुष की दोनों कोटियां विजय के लिए तनी होती हैं, उसी प्रकार गुरु और शिष्य समाज की दो कोटियां विद्या से युक्त रखनी चाहिए। आचार्य स्वयं नियमानुसार चले और शिष्य को भी नियमानुसार चलाए। शिष्य अध्ययन किया हुआ ज्ञान दृढ़ करके, स्थिर करके फिर आगे बढ़े। अब चौथा मंत्र, ओम उपहुतो वाचस्पतिरुपास्मान् वा वाचस्पतिर्ह्यताम् संश्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन वीराधिषि। उपहुत का अर्थ है बुलाया, पुकारा, आह्वान किया अथवा पूछा गया। उत्तम गुरु को हमने बुलाया और उससे प्रश्न पूछे गए, अर्थात विद्या का व्याख्यान करने के लिए गुरु का आह्वान किया गया। गुरु भी शिष्य के प्रश्न सुनकर उनके प्रश्नों का उचित उत्तर देकर उनका समाधान करे। अर्थात गुरु कोई बात शिष्य से छिपाकर ना रखे। इस प्रकार दोनों के परस्पर प्रेम से विद्या की वृद्धि होती रहे। हर एक अपने मन में ये इच्छा रखे कि हम सब ज्ञान से युक्त हो, ज्ञान की वृद्धि करते रहें और कभी ज्ञान की प्रगति में बाधा ना डालें, ज्ञान का विरोध ना करें। इस स्पष्टीकरण का विचार करने से इस मंत्र का अर्थ अब ऐसा होगा, हम तत्व व्याख्याता गुरु से प्रार्थना करते हैं वह हमें योग्य उत्तर दें। इस प्रश्नोत्तर की रीति से हम सब ज्ञान से युक्त होते रहें और कभी हमसे ज्ञान की उन्नति में बाधा उत्पन्न ना हो। अब इस मेधा जनन सूक्त के चारों मंत्रों का पुनः मनन करते हैं। जो 21 पदार्थ जगत के वस्तुओं के आकार धारण करते हुए सर्वत्र फैले हुए हैं,
उनकी शक्तियां मेरे शरीर के अंदर स्थिर करने की विद्या गुरु हमें सिखा दे। हे गुरु, तू मन में शुभ संकल्प धारण करके हमारे सन्मुख आ, हमें रमाते हुए पढ़ा और प्राप्त किया हुआ ज्ञान हम में स्थिर रहे। डोरी से दोनों धनुष कोटियों के तनाव के समान यहां तू विद्या से हम दोनों को तना बांध दे। गुरु नियम से चले और हमें भी चलावे। ज्ञान हम में स्थिर रहे। हम गुरु से प्रश्न पूछते हैं, वह हमें उत्तर देवे। हम सब ज्ञानी बने, कोई भी ज्ञान का विरोध ना करे। इन मंत्रों का जितना मनन होगा, इन पर जितना विचार होगा, उतना ज्ञान बढ़ाने का उपाय हो सकता है। मेधा जनन। आशा है आप सबको यह विचार अच्छा लगा होगा। अपनी परिस्थितियों में अपने ज्ञान की वृद्धि करने का उपाय आप सब सोचिए। 5 बातों का हमेशा विचार करते रहें। विद्या, जिनसे जगत बनता है, उन मूल तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना और उनकी अपनी उन्नति से संबंध देखते रहना तथा उसका अनुष्ठान करने की विधि जानते रहना, यही सीखने योग्य विद्या है। दूसरा, गुरु। उस विद्या को सिखाने वाला गुरु वाणी का उत्तम प्रयोग करने में समर्थ हो, उत्तम रीति से विद्या पढ़ाने वाला हो और अग्नि आदि मूल तत्वों का प्रयोग प्रैक्टिकल करने वाला हो, प्राण विद्या का ज्ञाता भी हो। तीसरा, पढ़ाने की रीति। गुरु अपने मन के शुभ संकल्प के साथ पढ़ाए, रमण पद्धति से पढ़ाए, शिष्यों का आनंद बढ़ाता हुआ पढ़ाए, स्वयं भी सुनियमों से चले और शिष्यों को भी सुनियमों में चलाए। शिष्यों के प्रश्नों का आदर पूर्वक उत्तर देकर उनका समाधान करता रहे। शिष्य सदा प्रयत्न पूर्वक इच्छा करे कि हम ज्ञानी बने, प्राप्त ज्ञान मेरे अंदर स्थिर रहे, ज्ञान का विरोध कभी ना करें। 5वां है गुरु शिष्य। धनुष के दोनों नोक जिस प्रकार डोरी से तने रहते हैं, उसी प्रकार विद्या रूपी डोरी से समाज के गुरु शिष्य रूपी दोनों नोक एक दूसरे से पूर्णतः अच्छे संबंध से बंधे रहें, कभी उनमें ढीलापन न आए। ये सूक्त शिष्य के मुख द्वारा उच्चारित होने के समान है। प्रथम सूक्त में मेधा जनन अर्थात बुद्धि का संवर्धन करने वाले मूलभूत नियम बताए हैं। गुरु शिष्य विद्यालय आदि का प्रबंध किस रीति से करना चाहिए, गुरु किस प्रकार पढ़ावे, शिष्य किस प्रकार किस ढंग से पढ़े, दोनों मिलकर राष्ट्र की उन्नति किस रीति से करें, इसका विचार किया गया है। ओम।